बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट जीके की क्लास में पहला क्वेश्चन देखिए। 5 फरवरी 2026 को भारत की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस का शुभारंभ किसने किया? ये आपको बताना है भाई, किसने किया। तो ये अमित शाह ने किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी ऐप को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया, जो ओला उबर को चुनौती देने के लिए एक कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास खंजर 13 असम के मिसामारी में शुरू हुआ? किसके बीच में हुआ ये आपको बताना। तो ये किर्गिस्तान के बीच में हुआ। यह अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डमैन सैक्स ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बाद 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया भाई? तो 6.9। गोल्डमैन सैक्स ने भारत अमेरिका व्यापार सौदे और शुल्क में कटौती के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए अनुमान को 6.7% से बढ़ाकर के 6.9% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई थी? तो किसकी की गई थी भाई, बताओ। तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की। बजट 2026-27 में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य कारीगरों को, बुनकरों के लिए ब्रांडिंग और बाजार पहुंच में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बड़े पैमाने पर ग्रीन यूरिया उत्पादन सुविधा कहां स्थापित की जाएगी, जिसके लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने समझौता किया भाई? बताइए कहां पर। तो कौन सी जगह है वो? ये है पुदिमदका, आंध्र प्रदेश। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एसागो इंडस्ट्रीज के साथ विशाखापट्टनम के पास मुदिमदका में इस सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहां किया गया? तो कहां किया गया भाई, बताइए। ये दुबई के अंदर किया गया था। यह शिखर सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के नेताओं ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली को मंजूरी दी है? तो बताइए किसने दी है? तो ये जम्मू और कश्मीर ने की है भाई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी वादे को पूरा करते हुए एएवाई परिवारों के लिए मुफ्त बिजली को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैग की रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं के बाद सरकार ने कितने स्किल इंडिया प्रशिक्षण केंद्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है? तो कितनों के बीच में की है भैया? तो 41। कौशल विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में गड़बड़ी पाए जाने के बाद 41 केंद्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नेक्स्ट, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 के लिए थीम राज्य कौन से हैं? बताइए भाई, कौन से हैं भाई? तो यह जाएगा उत्तर प्रदेश और मेघालय। सूरजकुंड मेले के इस संस्करण के लिए उत्तर प्रदेश और मेघालय को थीम राज्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा तीरंदाजों की राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो बताइए भाई कौन सा राज्य है? तो इसका रह जाएगा पंजाब। पंजाब इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारत कंटेनर शिपिंग लाइन स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किया भाई? पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। इस मंत्रालय ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के यह पहल की है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में विश्व हिंदी दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया भाई? तो न्यूयॉर्क में किया गया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी मिशन ने विश्व हिंदी दिवस मनाया। नेक्स्ट, 6वां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया भाई? ये मुंबई के अंदर किया गया। यह शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था, जो भारत की आर्थिक राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे प्लास्ट इंडिया 2026 का संबंध किस उद्योग से है, ये आपको बताना है। तो प्लास्ट का कनेक्शन प्लास्टिक से है, तो प्लास्टिक पॉलीमर आ जाएगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक और पॉलीमर प्रदर्शनियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने कोपा डेल रे के सेमीफाइनल में जगह बनाई है, ये आपको बताना है। तो किसने? तो एफसी बार्सिलोना, इसका आंसर आ जाएगा। बार्सिलोना ने अल्बासेटे को 2-3 से हरा करके सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नागालैंड सरकार और किस संगठन के साथ मिलकर के ऐतिहासिक बैठक का आयोजन है वो किया? तो ये किसके साथ में किया? तो ये ENPO के साथ में मिलकर के किया। तो ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन। गृह मंत्रालय ने ENPO और नागालैंड सरकार के साथ मिलकर के क्षेत्र के मुद्दों को सुलझाने के लिए बैठक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स ऑफ इंडिया गैजेट्स नाउ अवार्ड 2025 का आयोजन कब होने वाला है, ये आपको बताना है। कब होने वाला है? तो 23 फरवरी को होने वाला है। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन 23 फरवरी को नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसके लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई भारत प्लेटफॉर्म पर बजट 2026 क्विज में भाग लेने के लिए पात्र आयु वर्ग क्या है? तो क्या है भाई? तो 15 से 29 वर्ष। अगले चरणों में जाने के लिए केवल 15 से 29 वर्ष के युवा पात्र, हालांकि भाग कोई भी ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन ने फरवरी 2026 में किस शीर्षक से इनक्यूबेटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? तो किसका किया भाई, बताइए आप। AIM संवाद। अटल इनोवेशन मिशन ने AIM संवाद नाम से कॉन्क्लेव आयोजित किया है। तो लास्ट क्वेश्चन आज के करंट जीके क्लास का, किस क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में ICC के साथ फोर्स मेजोर लगाने का संकेत दिया है? तो यह आ जाएगा PCB पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 विश्व कप या चैंपियन ट्रॉफी के आयोजन स्थल विवादों के चलते फोर्स मेजोर विकल्प पर विचार करने की खबर है। तो इसके साथ में आज की करंट जीके की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।